हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह है। मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। मेरा किराने की एक दुकान है जिसमें मैं टॉफी, बिस्कुट से लेकर गेहूं चावल सब कुछ बेचा करता हूँ। दोस्तों, मैं अभी 25 साल का हूँ और मेरी शादी नहीं हुई है। एक दिन मेरी दुकान में एक बड़ी खूबसूरत लड़की सामान लेने आई थी। उसका नाम सुमित्रा था। वो लड़की बड़ी मस्त और मुलायम दिल की थी। उसे देखते ही मेरा उसे करने का मन करने लगा। उसका जिस्म भरा हुआ था, रंग साफ था और उसकी आंखें बड़ी चंचल थी। मुझे पहली नज़र में वो भा गई थी। मैं उससे बात करना चाहता था, पर बात करने में मुझे हिचकिचाहट हो रही थी। फिर मैं अपनी साहस जुटाई और बात करना शुरू की। मैंने उससे कहा, आपको कभी मैंने देखा नहीं है। हाँ, मैं पहले गांव में रहती थी। मैं अपने मामा के यहाँ पर रहने आई हूँ। अब मैं बुलंदशहर में ही रहूंगी और एसएससी की तैयारी करूंगी। मेरा घर पराग डेयरी के पास है। फिर मैंने प्यार भरे अंदाज में उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम सुमित्रा बताई। उसने मैगी, बिस्किट के कुछ पैकेट, ब्रेड और 1 किलो मैदा लिया। वो हंस हंसकर बात कर रही थी। मैं भी हंसने लगा। फिर सामान खरीद कर वो चली गई। उसकी खूबसूरती और मनमोहनी छवि मेरे दिल में बस गई थी। वो दोबारा कुछ दिनों तक मेरा दुकान नहीं आई थी। मैं परेशान हो गया। अरे सुमित्रा, बड़े दिनों बाद तुम दिखाई दी। मैंने हंसकर पूछा। हाँ, मेरा एक एग्जाम था, वही देने मैंने दिल्ली चली गई थी, सुमित्रा बोली। हम हंसकर बात करने लगे। जो सामान उसने मांगा मैंने एक पन्नी में बांध कर दे दिया। साथ ही मैंने अपना फोन नंबर एक कागज में लिखकर पन्नी में रख दिया। शाम को सुमित्रा ने मुझे कॉल किया। शायद वो भी मुझे पसंद करने लगी थी। धीरे धीरे हम दोनों की फोन पर बात होने लगी। वो लड़की मुझसे पट गई थी। सुमित्रा हमेशा हंस हंस कर बात करती थी। अब हमारी बातें होते होते 1 महीना हो गया था। अब मेरा मन उसे करने का बहुत कर रहा था। रात को मैंने उसे कॉल किया। हाय सुमित्रा, कैसी हो? मैंने प्यार भरे अंदाज में पूछा। अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? उसने पूछा। मैं भी ठीक हूँ। मेरा तो करने का बड़ा मन कर रहा है। क्या तुमने कभी किसी से कराई है? मैंने पूछा। सुमित्रा झेप गई। नहीं, मैंने कभी किसी से नहीं कराई है, वो बोली। करोगी मेरी जान? मैंने पूछा। कुछ सेकंड वो खामोश रही और कुछ नहीं बोली। बोलो, तुम्हारे घर की छत पर आ जाऊं? मैंने पूछा। वो कुछ नहीं बोली। मैंने इसे उसकी हाँ समझ ली। ठीक है, आज मैं तुम्हारे घर की छत पर आ जाऊंगा, तुम आ जाना, मैंने कहा और फोन रख दिया। दोस्तों, शाम को मैंने 8 बजे दुकान बंद कर दी। सुमित्रा का घर पराग डेयरी के ठीक बगल में ही था। मैं पराग डेयरी में चला गया और उसकी छत पर चढ़ गया। फिर मैं वहीं से सुमित्रा के घर की छत पर चढ़ गया। कुछ देर इंतजार करने पर मेरी चिड़िया आ गई। सुमित्रा के आते ही मैंने उसे बाहों में कस लिया और किस करने लगा। वो भी खड्डा खुदवाने के मूड में थी, तभी तो टाइम पर आ गई थी। उसने सलवार कुर्ता पहन रखा था। वो ज्यादातर भारतीय कपड़े ही पहनती थी। उसका फिगर तो बहुत मस्त था। उसके भरे पूरे जिस्म को देखकर ही तो मुझे उससे प्यार हुआ था। कुछ ही देर में हम दोनों गर्मा गए थे। मैंने जी भरकर उसके रसीले होठों को किस किया। इस समय रात के 10 बजे थे और आज पूर्णमासी की भी रात थी, इसलिए चांद चमक रहा था। दोस्तों, श्वेत चांदनी चारों ओर फैली हुई थी जो बहुत रोमांटिक मौसम बना रही थी। साथ ही ठंडी हवा भी चल रही थी। मेरा घोड़ा तो वैसे ही खड़ा हो गया था। हम दोनों खड़े होकर बड़ी देर तक एक दूसरे को किस करते रहे। दोस्तों, हम दोनों को बहुत मजा आ रहा था। फिर मैंने उसके दुपट्टे को लेकर छत पर बिछा दिया और सुमित्रा के सलवार कमीज को मैंने निकाल दिया। अपनी टी शर्ट जीन्स भी मैंने निकाल दी। आज तक ना ही उसने किसी से अपनी खड्डा खुदाई और ना ही मैंने किसी की खड्डा खोदी थी। हम दोनों का ये फर्स्ट टाइम था। सुमित्रा का फिगर 3'6", 3'4", 3'0" का था। फिर मैंने अपने हाथ उसकी चिड़िया पर रख दिए तो वो मचल गई और आह ई चिल्लाने लगी। मुझे उसकी आवाजें अच्छी लग रही थी। उसकी चिड़िया तो बहुत बड़े बड़े गोल गोल शंख के आकार के थे। मैंने अपने हाथ से उसके चिड़िया दबाने लगा और सहलाने लगा। दोस्तों, मैं रोज सुमित्रा की चिड़िया उसकी कमीज के ऊपर से देखता था। तब भी मुझे बहुत मजा आ रहा था, पर आज तो उसकी चिड़िया आजाद थी और मैं अपने हाथ से सहला रहा था। लग रहा था कि जैसे दुनिया की बेशकीमती चीज मेरे हाथों में हो। उसके बाद मेरे हाथ सुमित्रा के चंचल मम्मों को सहला रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने बड़ी तेज तेज उसकी चिड़िया को हाथ दबाने लगा। दोस्तों, उसकी मम्मे बहुत खूबसूरत, बहुत गुलाबी और सुंदर थी। इतनी मुलायम मम्मे मैंने कभी अपने हाथ में नहीं ली थी। मुझे तो जन्नत का मजा मिल रहा था। दोस्तों, हम दोनों आज पहली बार खुदाई का मजा लेने वाले थे। कुछ देर बाद तो मेरा घोड़ा टाइट हो गया था। फिर मैंने उसकी पिच पर अपने घोड़े को दौड़ाना शुरू कर दिया। मेरा घोड़ा उसकी पिच पर जोर जोर से धक्का मारने लगा। सुमित्रा की पिच इतनी मुलायम थी कि उसकी पिच पर खड्डा हो गया और सुमित्रा चिल्लाने लगी। मैंने नीचे देखा तो उसकी सील टूट गई थी। मैंने पिच को साफ किया और फिर उसके ऊपर घोड़ा दौड़ाने लगा। घोड़ा दौड़ते दौड़ते पानी निकलने लगा और हम दोनों जन्नत पहुंच गए। दोस्तों, इस तरह हम दोनों खूब मजा किए।
हम दोनों छत से नीचे आ गए। मैं घर आ गया और सुमित्रा अपने कमरे में चली गई। दोस्तों क्या बतूं, मुझे और सुमित्रा को इतनी ज्यादा नींद आई कि सुबह जल्दी आंखें नहीं खुला, और जब आंख खुली तो सुबह 11 बज चुका था। मैं नहा धोकर फौरन अपना दुकान चला गया। इस तरह किसी को शक भी नहीं हुआ। दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए।